तेजस्वी यादव जी ने बिहार विधानसभा के अंदर कहा कि हम पूरे बिहार को ही पटना विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाना चाहते हैं। तो इस प्रकार के लोगों से ये साफ साफ दिख रहा है कि नीतीश कुमार जी और बिहार की जो सरकार है लोगों को और छात्रों को गुमराह करना चाहती है। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर यह स्थिति है कि जिस क्लासरूम में छात्र पढ़ते हैं ऊपर से बिल्डिंग छूता है, ऐसी स्थिति है। पटना विश्वविद्यालय की जमीन लगातार पिछले 5 वर्षों में निरंतर बेची जा रही है, कभी मेट्रो के नाम पर, कभी इंफ्रास्ट्रक्चर पीछे मेरिन ड्राइव के नाम पर। विद्यार्थी परिषद अगर टिकट देती है तो निश्चित रूप से हम लोग दावेदारी करेंगे और कैंपस में हम लोगों ने पिछले 4 वर्षों से निरंतर काम किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिन्हा। पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव होना है, जिसे लेकर के सभी तैयारियां अगले महीने तक पूरी भी हो जाएंगी। तो वहीं आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के तर्ज पर पटना विश्वविद्यालय बनाया गया, जहां पटना विश्वविद्यालय को राजनीति का प्ले स्कूल भी कहा जाता है। लालू, नीतीश, सुशील मोदी जैसे सभी दिग्गज नेता इसी प्ले स्कूल से निकले हैं। वहीं एक बार फिर से राजनीति का अखाड़ा सज चुका है और जो छात्र नेता हैं वो अपनी दावेदारी पेश करने के लिए आगे आने लगे हैं। ऐसे ही एक छात्र नेता हमारे साथ में हैं, वरुण कुमार सिंह। सबसे पहले हम आपका देशवा न्यूज में स्वागत करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि अभी पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव होना है और इसे लेकर के तैयारियां भी हो रही है, लेकिन सबसे पहला सवाल कि सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ इसे लेकर के आदेश है और क्या वो सभी आदेश इस चुनाव में माने जा रही हैं, फॉलो हो रही हैं सारे रूल्स? देखिए, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का बात है तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के द्वारा एक कमेटी का गठन हुआ था, जिसको लिंदो कहते हैं कैंपस में। तो लिंदो कमेटी का जो गठन हुआ था वो इस चीज के लिए था कि छात्र संघ का जो चुनाव होगा कैंपस में किस प्रकार से होगा, इसको लेकर के कमेटी बनी थी। उसका एक रिपोर्ट आया था। उसके बाद बिहार सरकार ने उसको लागू किया और लगातार पटना विश्वविद्यालय में जो भी छात्र संघ का जो चुनाव हुआ है उसी प्रक्रिया के अंतर्गत हुआ है। लेकिन इस बार एक विषय लगातार आ रहा है छात्रों के द्वारा भी और छात्र नेताओं के द्वारा भी कि पटना विश्वविद्यालय जो छात्र संघ का जो चुनाव कराया जा रहा है कहीं ना कहीं सरकार के संरक्षण में कराया जा रहा है। ये मामला ये है क्योंकि आर्टिकल 13.2 का जो एक मामला है, आप पढ़ेंगे जब पटना यूनिवर्सिटी का जो छात्र संघ का जो चुनाव होता है उसका मैटर क्या होना चाहिए, किस प्रकार से होता है। तो आर्टिकल 13.2 में स्पेशली मेंशन्ड है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द एडमिशन, यानी छात्र संघ का चुनाव आप तभी करा सकते हैं जब एडमिशन की प्रक्रिया पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। परंतु पटना विश्वविद्यालय ने ऐसा नहीं किया। पीजी वोकेशनल के अभी तमाम एडमिशन बचे हुए हैं, एलएलबी के भी एडमिशन बचे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद छात्र संघ का चुनाव का घोषणा कर दिया गया और उन छात्रों को मौका नहीं दिया जाएगा। आप सिंपली समझिए कि जिस एकेडमिक ईयर का जो चुनाव हो रहा है 2022 और 2023 का, उस एकेडमिक ईयर के बहुत सारे छात्रों को उससे वंचित रखा जा रहा है। कहीं ना कहीं ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का ये वायलेशन है। इसलिए मैं तो यही अभी भी मैं कह रहा हूं कि पटना विश्वविद्यालय प्रशासन को इन सभी प्रक्रियाओं को पूरी करने में महज 10 दिनों का समय लगेगा। 10 दिनों के अंदर सारी नामांकन प्रक्रियाओं को पूरी कर ली जाए और उसके बाद पुनः छात्र संघ चुनाव को कराया जाए। आखिर इतनी जल्दबाजी क्या है? 7 दिन 10 दिन हमेशा से पटना विश्वविद्यालय में जो छात्र संघ चुनाव हुआ है वो दिसंबर में ही हुआ है। 5 दिसंबर, 7 दिसंबर, 9 दिसंबर इसी प्रकार से हुआ है, लेकिन सारी नामांकन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद हुई है। तो इसलिए विश्वविद्यालय को सारी नामांकन प्रक्रिया पहले 5 दिनों के अंदर ही पूर्ण हो जाएगी, उसको पूर्ण करके छात्र संघ का चुनाव कराना चाहिए और उन सभी छात्रों को मौका देना चाहिए चुनाव लड़ने के लिए भी, और उन सभी छात्रों को मौका देना चाहिए कि वो चुनाव में वोट भी कर सके। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस चुनाव के बाद इस चुनाव को कैंसिल कर दिया जाए, ये बोल करके कि अभी तक एडमिशन की प्रक्रिया चल ही रही थी? नहीं, इसको चुनाव को कैंसिल करने का कोई जरूरत नहीं है। चुनाव में नामांकन प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि नामांकन प्रक्रिया इसके कारण चुनाव रद्द हो जाएगा। नामांकन प्रक्रिया पूरी करने में महज बहुत तो 10 से 15 दिन का भी समय नहीं लगेगा। 5 से 7 दिनों के अंदर सारी नामांकन प्रक्रिया पूरी कर ली जाएंगी और उसके बाद छात्र संघ का चुनाव कराया जाए। और 5 और 6 तारीख को तो उसका एंट्रेंस का डेट भी दिया गया है। तो हम तो ये भी कहेंगे कि 5 और 6 को दे रहा तो 10 तारीख तक आप उसको निकालिए रिजल्ट, और 10 तारीख के बाद 15 तारीख तक उसका एडमिशन लीजिए और उन छात्रों को भी आप मौका दीजिए छात्र संघ चुनाव में भाग लेने का। ये क्यों नहीं हो सकता है? और अगर ये नहीं हो सकता है तो विश्वविद्यालय के कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सरकार के दबाव में आकर के कहीं ना कहीं 2 साल तक छात्र संघ चुनाव 3 साल तक नहीं कर रहा। परंतु आज जल्दबाजी क्या है कि इतना जल्दी छात्र संघ चुनाव बिना नियमों का पालन के हो रहा है और कोई बोल नहीं रहा। मुझे तो ये भी हैरानी हो रही है। अच्छा, ये तो पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव की बात है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात हम आपसे जानना चाहेंगे कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए लगातार आवाज उठाया गया है।
माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने प्रधानमंत्री जी के सामने भी इसे लेकर के आवाज उठाया, लेकिन क्या क्या आपको लगता है कि इस पर कुछ काम हो रहा है, इसमें कितना दम है? देखिए, अगर हम 10वां पास हैं और कहेंगे कि हमको आप डीएम बना दीजिए, यूपीएससी निकाल दीजिए, तो संभव है? तो अगर हमारे पास जब व्यवस्था ही वैसी नहीं है तो फिर हम कहां से कर पाएंगे? सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए क्या मापदंड है आपको पता है? मापदंड सबसे पहला शिक्षकों का, जो पटना विश्वविद्यालय में इतना घोर कमी है, 350 शिक्षक यहाँ होने चाहिए, और आज वास्तविक स्थिति है कि परमानेंट फैकल्टी आपके पास महज 30 से 40 फैकल्टी बचे हुए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर आपके पास कुछ भी नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर यह स्थिति है कि जिस क्लासरूम में छात्र पढ़ते हैं ऊपर से बिल्डिंग छूता है, ऐसी स्थिति है। ऐसा स्थिति है कि महिलाओं के लिए शौचालय नहीं है। ऐसी स्थिति में पटना विश्वविद्यालय और केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की बात नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। उनको मुझे लगता है कि एक बार टूरिस्ट बन करके नहीं, एक बार अपने विश्वविद्यालय जहां से वो पढ़ करके पास आउट हुए हैं, एक बार उन विश्वविद्यालय में जाकर के दौरा करके हैं, मूलभूत सुविधाओं की क्या कमी है। और एक और बात बता देते हैं, पटना विश्वविद्यालय अब फर्जी डिग्री भी बांट रहा है। बीसीए डिपार्टमेंट, बीसीए का मतलब होता है बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी एकमात्र यूनिवर्सिटी है जो बीए इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और बीएससी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का डिग्री देता था। हम लोगों ने उसके लिए आवाज उठाया, हम लोगों ने उसके लिए आंदोलन किया, तब जाकर के ये स्थितियां सही हुआ, और ये 15 सालों से ये दे रहे थे। तो इसलिए पहले इन मूलभूत सुविधाओं को सही करना पड़ेगा। और हम कह रहे हैं बार बार कि अगर हम 10वां पास हैं और चाहेंगे कि हम यूपीएससी बन जाए तो बन जाएंगे। उसके लिए ग्रेजुएशन जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है उसको पूरा करना पड़ेगा विश्वविद्यालय को। और अगर इतना ही लोगों के मन में है कि विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलना चाहिए, तो आज बिहार के अंदर, बिहार विधानसभा के अंदर जेडीयू और आरजेडी के पास पूर्ण बहुमत की सरकार है। आईसा समर्थित सीपीआई के पास भी सरकार है, एनएसयूआई समर्थित कांग्रेस की भी सरकार है। इन सभी दलों को मिलकर के विधानसभा में एक अमेंडमेंट लाना चाहिए कि हम केंद्रीय विश्वविद्यालय को बनाना चाहते हैं, और पास करके, रेजोल्यूशन पास करके ये केंद्र सरकार को भेजें। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये लोग करेंगे नहीं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव जी ने बिहार विधानसभा के अंदर कहा कि हम पूरे बिहार को ही पटना विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाना चाहते हैं। तो इस प्रकार के लोगों से ये साफ साफ दिख रहा है कि नीतीश कुमार जी और बिहार की जो सरकार है लोगों को और छात्रों को गुमराह करना चाहती है। परंतु छात्र अब इस बात को समझ चुके हैं। इनके गुमराह करने वाले सारे पैमानों को छात्रों ने देख लिया है, और इस छात्र संघ का चुनाव ऐसे लोगों को छात्र बहुत बखूबी खोज रहा है विश्वविद्यालय में कि कहाँ है PU2CU बनाने वाले, यहाँ तो डिग्री पहले सही से दे दो, यहाँ शौचालय सही से बनवा दो, यहाँ पर पहले आप बेंचेस को सही कर दो, इंफ्रास्ट्रक्चर सही कर दो, प्लेसमेंट सेल को सही कर दो, वाईफाई को सही कर दो। ऐसी स्थिति में स्पोर्ट्स के नाम पर कुछ भी नहीं है, और ऐसी स्थिति में आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी की डिमांड कर रहे हैं और जमीन लगातार बेच रहे हैं। पटना विश्वविद्यालय की जमीन लगातार पिछले 5 वर्षों में निरंतर बेची जा रही है, कभी मेट्रो के नाम पर, कभी इंफ्रास्ट्रक्चर पीछे मेरिन ड्राइव के नाम पर। इस प्रकार से विश्वविद्यालय का ये स्थिति लोगों ने बना दिया है। आप पटना विश्वविद्यालय के खामियों के बारे में बता रहे हैं, जिसमें कि आपने बताया कि महिलाओं के लिए वॉशरूम नहीं है। 1864 से यहाँ पर वॉशरूम नहीं है, तो फिर अब तक इतने लंबे वक्त में इस पर आवाज क्यों नहीं उठाया गया? अब जिन लोगों ने नहीं आवाज उठाया, और हम लोगों ने इसको लेकर के प्रोटेस्ट भी कई बार किया, हम लोगों ने इसको लेकर के, आपको बता दें, एक हमारे पास एक वॉशरूम था जो बॉयज के लिए था। हम लोगों ने उसको प्रेशर बना करके किसी प्रकार से एडी ब्लॉक के अंदर उसको गर्ल्स करवाया, और साथ साथ उसमें कुंडी लगाने के लिए नहीं था, तो हम लोगों ने अपने स्तर से उसको कुंडी वगैरह लगवाया था ताकि महिलाओं छात्राओं को दिक्कत नहीं हो। लेकिन एक सरकार होने के नाते, या फिर जो छात्र संघ के लोग जो जीत करके अब तक आए हैं, इन विषयों को नहीं देखे हैं, क्योंकि उनका एजेंडा रहता है कि चुनाव जीतने से पूर्व इन चीजों के लिए आवाज उठाते हैं जरूर, लेकिन जीतने के बाद मैं पूछना, पुरानी जो छात्र संघ के जो लोग जीते थे इन सभी विषयों को लेकर के आए थे। परंतु छात्र संघ चुनाव 2019 में जीतने के बाद 2022 तक अभी तक उन लोगों ने एक ज्ञापन भी अगर विश्वविद्यालय को अगर दिया हो इन विषयों को लेकर के, तो हम उनकी उपलब्धि मानेंगे। परंतु उन लोगों ने दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कभी भी इन चीजों को लेकर के सवाल नहीं उठाया। अच्छा, छात्र संघ चुनाव होना है और इसके लिए आप भी दावेदारी पेश करने वाले हैं, तो आप क्या कुछ अपने स्तर से सुधार करने वाले हैं? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अगर टिकट देती है तो निश्चित रूप से हम लोग दावेदारी करेंगे, और कैंपस में हम लोगों ने पिछले 4 वर्षों से निरंतर काम किया है। महिला छात्रावास की बात हो, कैंपस की मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ना हो, फर्जी डिग्री के लिए लड़ाई लड़ना हो, फीस बढ़ोतरी के लिए लड़ाई लड़ना हो, इन सभी विषयों के लिए हमने निरंतर विश्वविद्यालयों में आंदोलन किया है। तो इसलिए छात्र संघ का जो चुनाव है वो इस बार का चुनाव आशा और आकांक्षाओं का चुनाव है। लोगों के एम का ये चुनाव है कि किसी प्रकार से विश्वविद्यालय सुधरे। इसको लेकर के सभी विद्यार्थियों को एक साथ मिलकर के इस चुनाव में आना चाहिए। और ये चुनाव कोई छात्र नेता का चुनाव नहीं है, ये चुनाव छात्रों के, आम छात्रों का ये चुनाव है जो डेली क्लासरूम में जाकर के बेंचेस पर बैठ करके अपनी पढ़ाई करते हैं। उन लोगों के भविष्य का ये चुनाव है। अगर आप नए लोगों, सही लोगों को चुनेंगे तो दोबारा आपके पास फीस की वृद्धि होगी, फिर आप सड़कों पर उतरेंगे।
डिग्रियां नहीं मिलेंगी, डिग्रियां फर्जी डिग्री बांटी जाएगी। इसलिए ऐसे लोगों से सचेत रहिए, विश्वविद्यालय में सही लोगों को मौका दीजिए। अच्छा, इस बार अगर आपको मौका मिलता है तो आप इन सभी मुद्दों पर कार्य करेंगे? हम लोग मौका मिलेगा तो भी काम करें, और इसके पहले मौका नहीं भी था तब भी हमने काम किया। हमने बताया आपको, महिला छात्रावास के लिए मैं आपको एक घटना बता रहा हूँ कि एक बार यूनिवर्सिटी ने नोटिस निकाला, शाम में 4 बजे की महिला छात्रावास अगले दिन सुबह 11 बजे खाली करना है। छात्राओं ने हमें फोन किया, उसी दिन तत्काल हम लोग जाकर के आंदोलन किए सुबह सुबह, और आंदोलन जबरदस्त तरीका से किया, उसको रोल बैक करना पड़ा। लगातार हॉस्टल्स का जो फीस का इंक्रीमेंट हो रहा है उसको लेकर के भी हम लोग लगातार निरंतर लड़ रहे हैं। और हम लोग कोई बाहरी छात्र नहीं है, हम लोग पटना विश्वविद्यालय के हॉस्टल में रहने वाले विद्यार्थी हैं। जो हॉस्टल में आज स्थिति है कि हॉस्टल का अलॉटमेंट जानबूझ करके ठंडा में करवाया जाता है। ठंडा में इसलिए करवाया जाता है ताकि उनको पंखा लगाने की जरूरत नहीं पड़े, पंखा का फीस बचाया जाता है। और हर साल सरकार की तरफ से फंड आता है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन घोटालों में लिप्त है और लगातार इस प्रकार का घोटाला विश्वविद्यालय के अंदर चल रहा है। तो हम लोग जब जीत करके आएंगे तो छात्रों का हम लोगों से उम्मीद है, क्योंकि हम लोगों ने इसके पहले ऊपर आवाज उठाया है, तो इसलिए हम लोग इसी पर ही काम करेंगे। हम यहाँ से चुनाव जीत करके दिल्ली और बॉम्बे घूमने वाले लोग नहीं है, छात्र संघ चुनाव जीत करके पटना विश्वविद्यालय में रहने वाले लोग हैं। अच्छा, आप बात हॉस्टल की कर रहे हैं, तो कुछ दिनों पहले ही दो हॉस्टल के बीच में बमबाजी की खबर सामने आई, तो इसमें एबीवीपी की तरफ से आपने किस तरीके से कार्य किया? देखिए, विद्यार्थी परिषद शुरू से कैंपस के अंदर, चाहे कोई भी कैंपस हो, विद्यार्थी परिषद का स्पष्ट मानना है कि कैंपस के अंदर स्वच्छ वातावरण हो, शांतिपूर्ण तरीके से कैंपस में होना चाहिए। और हम लोग तो क्लीन कैंपस के साथ साथ, ग्रीन कैंपस के साथ साथ एक ऐसा वातावरण का निर्माण करना चाहते हैं जहां पर एक छात्र, अगर सामान्य छात्र भी अगर कैंपस के अंदर पढ़ाई करने आता है तो उसको समझ में आना चाहिए कि कैंपस का माहौल सही है। मारपीट की जो भी घटनाएं हुई हैं, कहीं ना कहीं ये सरकार की नाकामी है। सरकार इसको सुनिश्चित करे, और सरकार किस प्रकार के छात्र संघ का जब चुनाव घोषणा से ठीक पहले ये मारपीट हो रहा है, सरकार का कहीं ना कहीं ये फेलियर है। सरकार को इसके ऊपर सोचना चाहिए। एबीवीपी लगातार कैंपस में अच्छे लोगों को मौका देने के लिए ही अपील कर रहा है, और कैंपस का वातावरण सही हो, इसके लिए विद्यार्थी परिषद निरंतर कार्य कर रहा है। अच्छा, पटना विश्वविद्यालय हमेशा ही ऐसे सुर्खियों में क्यों रहता है? हमेशा यहाँ पर से मारपीट, बमबाजी और ऐसी ही खबरें क्यों आती? देखिए, ऐसा नहीं है। विश्वविद्यालय की जो अच्छी चीजें, यहाँ के छात्र, आपको पता नहीं है, बड़े बड़े पर्वत पर जाकर के इन्होंने फतह करके आ गए। यहाँ के विश्वविद्यालय के छात्र अगर कहीं पर खेलने के लिए, स्पोर्ट्स वाले हमारे जो भाई बहन अगर खेलने के लिए कहीं जाते हैं तो अपना डंका बजा करके आते हैं पूरे भारत के अंदर। तो इसलिए इन सभी चीजों को देखते हुए आप समझ जाइए कि विश्वविद्यालय को बदनाम करने की बहुत लोग कोशिश करता है, हॉस्टल्स को बदनाम करने का कोशिश करता है। यहाँ पर हॉस्टल का लड़ाई नहीं है, हॉस्टल वर्सेज सामने के लोगों का लड़ाई यहाँ पर चलता है। हॉस्टल का लड़ाई पटना विश्वविद्यालय में कभी नहीं चला है। अच्छा, जो फंड छात्र नेताओं को दिया जाता है, क्या उसका कोई डाटा पेश किया जाता है बाद में? हाँ, बिल्कुल, निश्चित रूप से कोषाध्यक्ष जो ट्रेजरर पोस्ट होता है, जिसके लिए चुनाव होता है, उनका काम ये होता है कि जो कोष के वो अध्यक्ष होते हैं, जो भी फंड होता है वो किस प्रकार से खर्चा होगा, कहाँ कहाँ पर उसका, आपने अगर कहीं 50 रुपए भी अगर कहीं पर खर्च किया तो उसको भी नोटिस लेकर के आपको लिख करके उसको पेश करना पड़ता है, विश्वविद्यालय के समक्ष आपको रखना पड़ता है। कोषाध्यक्ष का ये काम होता है। तो क्या इसमें किसी तरह का घोटाला भी होता है? नहीं, इस बार का जो मामला है छात्र संघ का, निश्चित रूप से घोटाला का कहीं ना कहीं से बुआ आ रहा है, क्योंकि इस छात्र संघ के पास जो राशि थी उस राशि को इन लोगों ने पहले तो निकाला नहीं। इनका दुर्भाग्यपूर्ण था। 15 लाख रुपए ये कहाँ खर्च कर पाते, विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों को और छात्र संघ के लोगों को पता ही नहीं है। विश्वविद्यालय में इतनी कमी है, 15 लाख रुपए महज था। मुझे लगता है कि अगर शौचालय भी बनवाने जाते तो कम से कम आज महिलाओं के लिए कहती, छात्राओं के लिए कहती कि बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन 15 लाख रुपए का में से मात्र 1.25 लाख रुपए इन लोगों ने निकाला। और दुर्भाग्यपूर्ण 1.25 लाख में भी 1 लाख रुपए का आज तक इन लोगों ने हिसाब नहीं दिया, छात्र संघ के लोगों ने, कि उसको कहां खर्चा किया, किसके पास दिया। और जो 25,000 रुपए जो निकाला है, पटना विश्वविद्यालय के छात्र हंसेंगे इस चीज को जान करके कि उस 25,000 रुपए में गणतंत्र दिवस के नाम पर अपना बैनर पोस्टर लगाने के लिए कि मैं फलाना हूं, अपना बैनर पोस्टर लगाने के लिए उन्होंने 25,000 रुपए लाया। और यानी छात्रों के हितों के लिए 1 रुपए का भी इस्तेमाल, छात्रों के हितों के लिए 1 पैसा का भी इस्तेमाल इस छात्र संघ ने नहीं कर पाई, और सारा जो राशि था वो सारा राशि इन लोगों ने विड्रॉल कर दिया। तो इस पर क्या सवाल नहीं किया जाता, इस पर आवाज नहीं उठाया जाता? छात्रों का आवाज उठता है, परंतु लोग जवाब देना नहीं चाहते हैं, लोग भागना चाहते हैं। लेकिन अब भागने से काम नहीं चलेगा। अब छात्र संघ चुनाव में 1-1 पैसा का आपको जवाब देना पड़ेगा, और पटना विश्वविद्यालय के छात्र आपको खोज रहे हैं, आप आकर के जवाब दीजिए। आप भाग नहीं सकते, बच नहीं सकते इन चीजों से। अच्छा, नगर निकाय का चुनाव होना था जो कि पोस्टपोन कर दिया गया, और अब
पटना विश्वविद्यालय का छात्र संघ चुनाव होना है, लेकिन बात ये भी उठ रही है कि नगर निकाय का चुनाव पहले होगा और पटना विश्वविद्यालय का छात्र संघ चुनाव जो होना है उसे पोस्टपोन किया जाएगा। क्या लगता है? नहीं, छात्र संघ चुनाव को पोस्टपोन नहीं करना चाहिए, छात्र संघ चुनाव कराना चाहिए, लेकिन प्रक्रिया के साथ कराना चाहिए। मैंने पहले भी कहा, छात्र संघ चुनाव नामांकन प्रक्रिया को पूर्ण होने के बाद कराना चाहिए, और नामांकन प्रक्रिया मैंने कहा कि 15 दिनों में पूर्ण हो जाएगा। विश्वविद्यालय अगर चाहे ढंग से तो 15 दिनों में नामांकन प्रक्रिया पूरा हो जाएगा, और नामांकन प्रक्रिया के बाद वो छात्र संघ का चुनाव करा ले, इसमें दिक्कत क्या है? अच्छा, पटना विश्वविद्यालय में जितने भी छात्र नेता बने हैं वो राजनीति में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो क्या आप भी छात्र नेता बनने के बाद राजनीति में उतरेंगे? देखिए, राजनीति में हम लोगों के लिए राजनीति का मतलब है सेवा करना, और हम लोग सेवा करने के लिए जाने जाते हैं। छात्रों का भी सेवा करना है, अगर भविष्य में अगर आगे बढ़ेंगे तो आगे और भी लोगों का सेवा करने का अगर छात्र यहाँ से मौका देंगे तो आगे हम लोग करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। और हम लोग जीत करके भागने वाले नहीं हैं। छात्र संघ का चुनाव जीत जाते हैं, जा करके कहीं पर पढ़ाई करने लगता है। हम लोग ऐसे लोग नहीं, हम लोग चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, और आगे भी उन लोगों को याद करके भविष्य में हम लोग आगे काम करने वाले लोग हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल हम आपसे करना चाहेंगे कि क्या पटना विश्वविद्यालय में भी रैगिंग किया जाता है? पटना विश्वविद्यालय में इस प्रकार की कोई घटनाएं नहीं है। अगर छिटपुट घटनाएं अगर होती हैं, निश्चित रूप से उसको निपटने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा कमेटी उसके लिए गठित है। एंटी रैगिंग सेल हमारे यहाँ कैंपस में है, और अगर इस प्रकार की कहीं घटनाएं आती हैं तो निश्चित रूप से हम लोग भी आवाज उठाते हैं। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, और मेरी जानकारी में भी ऐसी कोई घटनाएं विगत 4-5 वर्षों से तो नहीं मुझे दिख रही है कहीं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े, और छात्र नेता बनने की जो एक दावेदारी आप निभाने वाले हैं उसे लेकर के, खासकर पटना विश्वविद्यालय में क्या कुछ परेशानियां हैं उसे आपने उजागर किया। सबसे पहले आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान में भले ही यह विश्वविद्यालय अभी खूनी मैदान बन चुका हो, लेकिन एक वक्त पर जेपी आंदोलन की शुरुआत इसी विश्वविद्यालय से हुई थी। अब देखना यह होगा कि इस बार के पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में क्या कुछ और अलग देखने को मिलता है और किसकी जीत होती है। हम सभी अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे, ऐसे ही बने रहिए देशवा न्यूज के साथ। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।